पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैं शुरुआत करूंगी। हर लेक्चर जो होगा एक पार्ट ऑफ स्पीच को डाइसेक्ट करके उसको समझा रहा होगा, ठीक है। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन से, ठीक हो गया। नाउन क्या होता है? इट इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी जगह का नाम, बंदा या कोई भी चीज है उसको हम नाउन बोलेंगे, ठीक हो गया। जिस तरह एग्जाम्पल क्या है, अशोका वॉज अ वाइज किंग, ठीक हो गया। हिटलर वॉज अ क्रूअल रूलर। अब इसमें जो नाउन है, ठीक है, अशोका है या हिटलर है, अब ये रिफर कर रहा है एक पर्टिकुलर किंग या रूलर को, ठीक है। लेकिन जो नाउन किंग है ये अशोका या हिटलर के अलावा भी और रूलर्स पे अप्लाई हो सकता है, और रूलर्स या किंग पे। समझाती हूं आपको। नाउन दो किस्म के होते हैं, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन, ठीक हो गया। प्रॉपर नाउन कहते हैं एक स्पेसिफिक बंदे का नाम, फॉर एग्जाम्पल या जगह का नाम या चीज का नाम, जैसा अशोका, हिटलर, मिशेल, ये प्रॉपर नाउन्स है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही बंदे को रेफर कर रहे हैं, एक ही जगह को रेफर कर रहे हैं, ठीक हो गया। जिस तरह से लंदन वुड बी अ प्रॉपर नाउन। किंग जो है वो कॉमन नाउन है। व्हाई इज किंग अ कॉमन नाउन? बिकॉज किंग कैन रिफर टू द किंग, बेसिकली एक ऐसा नाउन है दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग अदर देन अशोका। रूलर ऐसा है जो हिटलर पे भी अप्लाई हो सकता है, जो ओबामा पे भी अप्लाई हो सकता है, जो ट्रम्प पे भी अप्लाई हो सकता है, ठीक हो गया। जिस तरह इसकी मिसालें ये हैं कि आयशा जो है एक स्पेसिफिक बंदे का नाम है, बंदी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। गर्ल जो है, अब बहुत किस्म की गर्ल्स हो सकती है, आयशा भी लड़की है, मेविश भी लड़की है, आमना भी लड़की है, सो गर्ल वुड बी अ कॉमन नाउन, ठीक है। अली जो है वो प्रॉपर नाउन है, बॉय जो है कॉमन नाउन है। लाहौर जो है वो एक जगह, एक शहर का नाम है, वो प्रॉपर नाउन होगा। शहर इटसेल्फ, क्योंकि बहुत शहर हो सकते हैं, वो कॉमन नाउन है। ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर नाउन है, कंट्री जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक हो गया। अब डेफिनेशंस आ गई। अ कॉमन नाउन इज अ नेम इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, ठीक हो गया। इट इज कॉमन टू एवरी पर्सन, एवरी प्लेस, एवरीथिंग, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो है एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस का होता है, ठीक हो गया। कलेक्टिव नाउन जो है, एक नई टर्म आ गई कलेक्टिव नाउन की। इट इज द नेम ऑफ अ नंबर of persons or things taken together and spoken of as one whole। हम अक्सर औकात डिफरेंट चीजों की बात करते हैं कि कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा इसको। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, क्राउड क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल एट वन प्लेस। मॉब, टीम, टीम इज अ फुटबॉल टीम वुड बी 10 to 15 people। I don't know football, I don't watch football, so I don't know कितने लोग होते हैं, कितने प्लेयर्स हैं। It is a collection of players, ठीक है। Again, army is a collection of soldiers। Fleet, jury, family, family is a collection of people living in under one roof in a household। Nation, parliament, committee। A fleet जो है अभी collective noun इसलिए है because it is a collection of ships or vessels। Army is a collective noun because वो collection of soldiers की बात कर रहा है। Crowd is a collection of people। काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, दे आर द नेम्स ऑफ, अगेन अ न्यू टर्म, ऑब्जेक्ट्स, पीपल दैट वी कैन काउंट वेरी इजी, जो हम काउंट कर सकते हैं। बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर। अब बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर जो है हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े आराम से हम लोग इसको काउंटेबल नाउन्स के अंडर लेके आ सकते हैं। एक और क्वालिटी काउंटेबल नाउन्स की ये होती है कि उनकी प्लूरल फॉर्म्स होती है। फॉर एग्जाम्पल बुक की बुक्स होगी, पेन की पेन्स हो गई, ठीक है। सिस्टर्स, बॉयज। अनकाउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, जैसे नेम्स ऑफ थिंग्स जो आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क, तो ये मिल्क्स नहीं होगा, ऑयल्स नहीं होगा, ये गोल्ड्स नहीं होगा, गेट इट। सो इट्स अनकाउंटेबल वुड बी थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, काउंटेबल वुड बी थिंग्स दैट वी कैन काउंट, ठीक हो गया। नाउन्स को जेंडर के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं? जो एक ऐसा नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल, ठीक है, इज सेड टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, वेरी इजी। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ अ फेमिनिन जेंडर। जो ना के फेमिनिन मेल होता है ना फीमेल होता है, उसका जेंडर कॉमन होता है। जैसे पेरेंट, चाइल्ड, ना मेल है ना फीमेल। अब चाइल्ड जो नाउन है वो नहीं बता रहा कि ये मेल है या फीमेल है।
फ्रेंड नहीं बता रहा, सर्वेंट, थीफ, प्यूपिल, एनिमी, दुश्मन, मर्द है औरत है नहीं पता चल रहा, बेबी, इन्फेंट एक्सेट्रा। एक ऐसा नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग जो कि नाइदर मेल और फीमेल है, ठीक है, अ थिंग दैट इज विदाउट एनी लाइफ, ठीक है, इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल कहते हैं न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अब ऐसा नाउन जो कि ना मेल है ना फीमेल है, ठीक है, उसका जेंडर जो होता है वो आप उसको न्यूट्रल या न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, जैसे बुक, पेन, रूम, ट्री, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। एक मैस्कुलिन जेंडर है, एक फेमिनिन जेंडर है, जो कि हमें पता है। फिर एक ऐसा जेंडर है जो लिविंग थिंग्स के लिए कॉमन जेंडर है, ठीक है, और एक ऐसा फिर जेंडर जो चीजों के लिए होता है जो कि लिविंग थिंग्स आपकी लिविंग नहीं है लोग, उनको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। अच्छा जी, अब नाउन्स के फेमिनिन हम कैसे बनाते हैं? अब इसके काफी तरीके हैं। पहले कभी कभी हम वी यूज एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, ठीक है, जिस तरह से बैचलर है तो उसका बिल्कुल बैचलर से कोई ताल्लुक नहीं है और उसका डिफरेंट फेमिनिन है मेड, ठीक है, या स्पिंस्टर। बॉय का फेमिनिन गर्ल, ब्रदर का फेमिनिन सिस्टर, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक हो गया। कभी कभी हम फेमिनिन बनाते हैं बाय एडिंग अ सिलेबल, ESS, INE, TRAX, A, एक्सेट्रा। जैसे मैस्कुलिन अगर होस्ट है तो फेमिनिन में वी आर गोइंग टू ऐड ESS, होस्टेस। ये चीजें आपको याद नहीं रखनी, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। इसीलिए अगर मैंने नाउन्स एंड जेंडर कवर किया है तो इस टॉपिक की हजारों एक्सरसाइज है ब्रेनन मार्टिन में या इंटरनेट के ऊपर। अब फेमिनिन ऑफ नाउन्स किस तरह से बनाने, इसकी भी एक्सरसाइज है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आपको आएगा कि कौन से ऐसे नाउन्स है जिसमें एक डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल होता है, कौन से ऐसे नाउन्स है जिनमें आप फेमिनिन उसका ESS, A लगा के, TRIX लगा के कर देते हैं। लायन का लायनेस, एक्टर का एक्ट्रेस, हीरो का हीरोइन, INE लगा दिया आपने, ठीक हो गया। सो अगेन दिस इज वेरी क्या कहते हैं, दिस वेरीज फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर, फ्रॉम वन नाउन टू अनदर। फिर प्लूरल नाउन्स आ जाते हैं। फेमिनिन हो गए। प्लूरल जो नाउन्स है वो आप इस तरह से डालते हैं कि उसकी भी बहुत ज्यादा फॉर्म्स है। सबसे पहली फॉर्म होती है, कुछ लफ्जों के साथ आप S लगा देते हैं। बॉय के साथ बॉयज, सबसे आसान ही होता है, बॉय के साथ बॉयज, पेन के साथ पेन्स, गर्ल के साथ गर्ल्स। कुछ नाउन्स ऐसे हैं दैट एंड इन S, SH, CH और X, ठीक है। ये जो नाउन्स होते हैं, ये वाली कैटेगरी, इनका आप प्लूरल बनाते हैं ES लगा के। क्लास इज क्लासेस, ठीक है। डिश SH में एंड हो रहा है, डिशेस। उसके बाद ब्रश SH में एंड हो रहा है तो ब्रशेस, प्लूरल ऐसे बन गया, ठीक हो गया। टैक्स जो है वो टैक्सेस, EX, क्योंकि दिस इज एंडिंग इन X, ठीक है। मैच जो है वो मैचेस बन गया, मैच के एंड पे CH आ रहा है तो आप इसको ES लगा दो। सिर्फ ये वाले जो नाउन्स होते हैं इनके आगे आपने ES लगाना टू मेक देम प्लूरल। जो नाउन्स O में एंड होते हैं, सम मोस्टली, नॉट ऑल ऑफ देम, उनका प्लूरल बना सकते हैं ES लगा के सिंगुलर के साथ। बफलो, बफलोज, पोटैटो, पोटैटोज, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि एंड हो रहे होते हैं O में और आप उनके साथ S लगा देते हैं। सोलो, सोलोज, रेशो, रेशोज, ठीक हो गया। सो 4 कैटेगरीज यहाँ पे की हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो सबसे आसान है, S लगा दे एंड पे आप। कुछ जो होते हैं वो जो एंड हो रहे होते हैं S, SH, ES, CH में, उसकी उन नाउन्स के एंड पे आप ES लगा दे तो उनका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। कुछ जो एंड हो रहे हैं O में, उनके आगे आप S लगा दें, और कुछ जो एंड हो रहे होते हैं O में, उनके आगे आप लगाते हैं ES, ठीक है। अब किसके आगे कौन सा लगेगा विल ओनली कम विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। आई टोल्ड यू द बुक, इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट के एक्सरसाइजेस देख लीजिएगा, प्लूरल नाउन्स एक्सरसाइजेस आप गूगल कर लीजिएगा, उसमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस निकल आएंगी which will give you a better idea about nouns। अच्छा जी, फिर 5वीं कैटेगरी, अब हमने 4 पीछे की थी। नाउन्स जो कि एंड हो रहे हैं Y, ठीक है, which are preceded by a consonant, form their plural by changing Y into I and then adding ES, ठीक हो गया। बेसिकली जो नाउन्स एंड हो रहे हैं Y में, जिस तरह बेबी,